भजनलाल सरकार ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट सहित करीब 17 प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण कामों की समय की सीमा तय कर दी है। अब समय सीमा के हिसाब से ही जल संसाधन विभाग को काम करना होगा और किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने की भी निर्देश मिली है। किस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण काम कब तक पूरा होगा, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भजनलाल सरकार पेयजल और सिंचाई प्रबंधन को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इसलिए परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कामों के पूरा करने की समय सीमा भी तय की गई है। मुख्यमंत्री खुद हर प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं और विभाग ने भी तय समय को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष हामी भरी है। ऐसे में यदि प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे होंगे तो प्रदेश को पेयजल और सिंचाई का पानी जल्द मिल सकेगा। बड़ी बात यह है कि ERCPL से जुड़े पैकेज को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कुछ कार्यों की समय सीमा तय कर दी है। उधर यमुना जल की DPR को 30 जून तक अंतिम रूप देना होगा। ERCPL के कार्यों यमुना जल परियोजना की DPR, परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना, ईसरदा पेयजल परियोजना, काली तीर लिफ्ट परियोजना, अपर हाई लेवल कैनाल, पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना, सेई नदी पर बांध निर्माण, साबरमती नदी पर बांध निर्माण, देवास तृतीय एवं चतुर्थ पेयजल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत तय कार्य, रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल पुनः संरचना परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, छापी और पार्वती बांध के कार्यादेश की समय सीमा, तमाम योजनाओं के महत्वपूर्ण काम 31 जुलाई तक पूरे करने होंगे। ERCPL के तहत महत्वपूर्ण कार्यों की भी समय सीमा तय। 15 मई तक ERCPL के तीनों प्रोजेक्ट की डिजाइन तैयार। पैकेज 1 में 15 मई तक राजकीय भूमि का हस्तांतरण, पैकेज 3 के लिए 15 जुलाई तक वन्य जीव क्लियरेंस के आवेदन, 30 मई तक परियोजना में विस्थापित लोगों के लिए चिन्हीकरण और आवश्यक आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। पैकेज 1 के लिए 30 अप्रैल तक वन भूमि का प्रत्यावर्तन करना होगा। यमुना जल की DPR को 30 जून तक अंतिम रूप देना होगा। परवन सिंचाई परियोजना में 40 डिग्गियों का काम 31 जुलाई तक पूरा करना होगा। पुनर्वास के सभी काम 31 जुलाई तक पूरे करने होंगे। भूमि अधिग्रहण के पेटे 31 मई तक अवार्ड राशि का भुगतान करना होगा। परियोजना के बाकी रहे 4 रेडियल गेटों का इरेक्शन 15 जुलाई तक पूरा करना होगा। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना में डिग्गी निर्माण का 100% काम 31 जुलाई तक पूरा करना होगा। इनटेक का काम 30 जून तक पूरा करना होगा। सोलर प्लांट के काम 15 मई तक पूरे करने होंगे। ईसरदा पेयजल परियोजना को 30 जुलाई तक पूरा करना होगा। 15 जून तक केंद्रीय जल आयोग बांध का निरीक्षण कर लेगा। काली तीर लिफ्ट परियोजना की फॉरेस्ट क्लियरेंस 15 मई तक लेनी होगी। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस 30 जून तक लेनी होगी। भूमि अवाप्ति के लिए अवार्ड का काम 31 जुलाई तक करना होगा। परियोजना पर 300 करोड़ रुपए तक व्यय आएगा। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना पर 900 करोड़ का व्यय होगा। सेई नदी पर बांध का पैकेज निर्धारण व अनुमोदन 31 मई तक होगा। साबरमती नदी पर बांध निर्माण पैकेज का निर्धारण व अनुमोदन 31 मई तक होगा। देवास तृतीय व चतुर्थ पेयजल परियोजना पर 100 करोड़ का व्यय होगा। वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए NOC 30 जून तक तय। निजी भूमि अवाप्ति के लिए 15 जुलाई तक अवार्ड जारी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना फव्वारा पद्धति के तहत 6 काम 15 मई तक पूरे होंगे। रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना में कार्यादेश 31 मई तक। परियोजना के तहत पूर्व में स्वीकृत सभी कार्यों के कार्यादेश 31 मई तक। 700 करोड़ रुपए के लिए प्रोजेक्ट की स्वीकृति 31 मई तक लेनी होगी। छापी बांध के लिए 15 मई तक कार्यादेश जारी। पार्वती बांध के लिए 15 जून तक कार्यादेश जारी। कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर के लिए 31 मई तक निविदा आमंत्रित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल प्रबंधन को लेकर खुद फील्ड विजिट कर रहे हैं। हाल ही में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का दौरा कर किसानों से सीधा संवाद किया और उन फीडरों का निरीक्षण किया जहां से पानी राजस्थान को मिल रहा है। शेखावाटी का दौरा कर यमुना का जल
जल्द से जल्द लाने का आश्वासन दिया और मौके पर टास्क फोर्स की बैठक में कार्यों की समीक्षा भी की। सब कुछ सही चलता रहा तो प्रदेश की जनता को पेयजल और किसान को सिंचाई का पूरा पानी तय समय पर मिलेगा। ERCP के पैकेज 1, 2, 3 के महत्वपूर्ण काम हैं। यमुना जल से जुड़े काम हैं, ईसरदा बांध से जुड़े काम हैं, दोनों लिफ्ट परियोजनाएं यानी धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, परवन परियोजना है और तमाम वो योजनाएं हैं जिनको लेकर सरकार आगे चल रही है और पेयजल व सिंचाई से जुड़ी हैं। देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के समक्ष तय की गई समय सीमा में क्या जल संसाधन विभाग खरा उतर पाता है और तय की गई समय सीमा पर ही काम पूरा कर पाता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।